हिस्ट्री में ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास। चलिए, व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गया था? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। व्यक्तिगत प्रयासों से सर्वप्रथम कलकत्ता में शिक्षा हेतु मदरसा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वारेन हेस्टिंग के द्वारा। वर्ष 1784 में कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल सर विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के अधीन 1785 ईस्वी में सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद चार्ल्स विलिंग्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विलिंग्स ने। तथा कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम का 1789 ईस्वी प्रथम बार अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सर विलियम जोन्स के द्वारा। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जोनाथन डंकन के द्वारा। वर्ष 1800 में कलकत्ता में असैन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण हेतु फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए खर्च करने का अधिकार जो है गवर्नर जनरल को दिया गया? तो चार्टर अधिनियम 1813। शिक्षा पर 1 लाख खर्चा करने हेतु अधिकार जो है चार्टर अधिनियम 1813। आंग्ल प्राच्य विवाद किससे संबंधित है? आंग्ल प्राच्य विवाद भारत में शिक्षा लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा लागू करने के तरीकों से। भारत में शिक्षा प्रसार हेतु आंग्लवादी यूरोपीय ज्ञान क्या कहता था? अंग्रेजी भाषा का समर्थक था, और जबकि प्राच्यवादी या भारतीय पारंपरिक ज्ञान एवं भारतीय भाषा के समर्थक थे। शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निषेधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले। अधोमुखी निषेधन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? मैकाले थे। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित थे? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति। लॉर्ड मैकाले किस शिक्षा पद्धति से संबंधित है? अंग्रेजी शिक्षा पद्धति से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई थी? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली कब प्रारंभ हुई? 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। आधुनिक शिक्षा प्रणाली। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वायसराय के शासनकाल में आरंभ की गई? लॉर्ड विलियम बेंटिक। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1857। वुड घोषणा पत्र के सुझाव पर कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में किस वर्ष विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? 1857। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854। किस घोषणा पत्र को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र 1854। मनुस्मृति वह प्रथम ग्रंथ है जिसका अनुवाद सबसे पहले संस्कृत से अंग्रेजी भाषा में एक कोड ऑफ जेंटल लॉज के नाम से प्रकाशित हुआ था। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। पेरिस स्थित रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता किस भारतीय को प्रदान की गई थी? माइकल मधुसूदन दत्त को। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ? डी.के. कर्वे। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयासों से हुआ? डी.के. कर्वे। भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की? मदन मोहन मालवीय ने। भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए किसने प्रबल रूप से वकालत की थी? मदन मोहन मालवीय ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का पहला नाम क्या था? हिंदू कॉलेज ना। हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट स्थापना किया, दूसरी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया। भारत में शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए, हाँ यहाँ दिया भी है, एनी बेसेंट ने वर्ष 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो 1916 में मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। कब? 1916 में। 1898 में क्या था ये? सेंट्रल हिंदू कॉलेज एनी बेसेंट ने जो है इसका स्थापना किया था। 1916 में जो है महात्मा गांधी भी इसमें प्रमुख अतिथि था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो बनाया गया था 1915 में आया, तो 1916 में सबसे पहला जो भाषण जो है या सामूहिक रूप से कहाँ जो है मतलब गया था?
महात्मा गांधी, तो यही बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना 1916 में। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1817 में डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया? राजा राम मोहन राय। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? जेम्स थॉमसन के द्वारा। वर्ष 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना जेम्स थॉमसन के द्वारा कहाँ किया गया था? रुड़की में। शिक्षा से संबंधित किस विश्वविद्यालय आयोग के सदस्य 2 भारतीय जस्टिस गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बेलग्रामी थे? रेलवे आयोग। रेलवे आयोग से कौन कौन संबंधित है? गुरुदास बनर्जी और सैयद हुसैन बेलग्रामी। चलिए, प्रमुख शिक्षा आयोग। चार्ल्स वुड डिस्पैच कितना ईस्वी? 1854 ईस्वी। चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 ईस्वी। और उस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। हंटर आयोग 1882, उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। हंटर आयोग 1882, उस समय कौन था? तो लॉर्ड रिपन। ये हंटर आयोग किस लिए जो है बनाया गया था? वो हंटर आयोग, ये हंटर आयोग था कि जो है मतलब जज संबंधी जो कानून था, हंटर आयोग, उसके लिए बनाया गया था। रेलवे आयोग ये विश्वविद्यालय आयोग 1902 लॉर्ड कर्जन। रेलवे आयोग विश्वविद्यालय आयोग 1902, इस समय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन। सेटलर आयोग 1917, कौन था इस समय? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। सेटलर आयोग कब? 1917 में। इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इंच कैप आयोग 1923 में, इसमें कौन था? तो लॉर्ड रीडिंग। इंच कैप आयोग 1923 में लॉर्ड रीडिंग। हार्टोंग समिति या प्राथमिक शिक्षा 1929 में कौन था? लॉर्ड इरविन। हार्टोंग समिति या प्राथमिक शिक्षा जो है 1929 में लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग प्रौढ़ शिक्षा 1929 में लॉर्ड इरविन। लिंडसे आयोग भी जो है 1929 में लॉर्ड इरविन। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल। सार्जेंट आयोग 1944 लॉर्ड वेवेल। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। राधा कृष्णन आयोग 1948 लॉर्ड माउंटबेटन। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1937 में गांधी जी द्वारा प्रस्तुत वर्धा योजना किससे संबंधित था? शिक्षा से संबंधित था।